उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव अंधियारी में एक ऐसा कुआं था जिसे गांव वाले चीखता कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं का पानी पीना तो दूर, उसकी परछाई छूना भी मौत को बुलावा देना था। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो शहर में रहने वाला एक इंजीनियरिंग का छात्र था। आर्यन अपने दादाजी की मृत्यु के बाद पहली बार पैतृक गांव आया था। उसके साथ उसके 3 दोस्त रोहन, स्नेहा और कबीर भी थे। गांव पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी अजीब सी खामोशी। शाम के 6 बजते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जब आर्यन ने अपने चचेरे भाई लल्लन से इसका कारण पूछा, तो लल्लन ने कांपते हुए हाथ से गांव के दक्षिण छोर की ओर इशारा किया। भैया, उधर उस सूखे पीपल के पास जो कुआं है, वहां कभी मत जाना। सूरज ढलने के बाद तो बिल्कुल नहीं। वहां से जो आवाजें आती हैं वो इंसानी नहीं है। आर्यन और उसके दोस्त आधुनिक सोच वाले थे। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों दोस्तों ने कुएं का रहस्य जानने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वे निकल पड़े। रात के सन्नाटे में उनके जूतों की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंचे, हवा बर्फीली होने लगी। अजीब सी बदबू, जैसे सड़ी हुई मछलियां और पुराना खून हवा में तैर रही थी। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों ओर काली काई जमी हुई थी। कुएं के ऊपर एक भारी लोहे का जाल था जिसे जंजीरों से बांधा गया था। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है गांव वालों ने किसी भूत को अंदर कैद कर रखा है। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही कुएं के अंदर गई, वो गायब हो गई। नीचे सिर्फ काला अनंत अंधेरा था। अचानक कुएं की गहराई से एक आवाज आई, छपाक, जैसे कोई पानी में कूदा हो। लेकिन लल्लन ने कहा था कि कुआं दशकों से सूखा है। तभी स्नेहा चिल्लाई। उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक कटा हुआ हाथ रखा था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च वहां घुमाई, वहां कुछ नहीं था, बस एक चिपचिपा काला निशान था। तभी कुएं के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, प्यास, बहुत प्यास लगी है। रोहन ने डरते हुए कहा, चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वे पलटे, उन्होंने देखा कि वे जिस रास्ते से आए थे वहां अब रास्ता नहीं बल्कि घना जंगल था। वे रास्ता भटक चुके थे। भागते भागते वे एक पुरानी झोपड़ी में जा घुसे, जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। उनकी हालत देखकर वो समझ गया कि वे कुएं के पास गए थे। उसने उन्हें जो बताया, उसने उनके खून को जमा दिया। 100 साल पहले इस गांव में भीषण अकाल पड़ा था। गांव की जमींदार ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गांव की एक जवान लड़की को उस कुएं में धकेल दिया था, ये सोचकर कि उसकी बलि से पानी निकल आएगा। पानी तो नहीं निकला, लेकिन वो लड़की आज भी प्यासी है। वो हर उस इंसान को खींच लेती है जो उसकी शांति भंग करता है। अभी तांत्रिक बात कर ही रहा था कि अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस कुएं से आने वाली वही सड़ी हुई बदबू थी। अचानक कबीर की चीख गूंजी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो खुद ब खुद हवा में खिंचता हुआ बाहर जाने लगा। आर्यन और रोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे नाकाम रहे। कबीर को अंधेरा निगल गया। बाकी तीनों दौड़ते हुए फिर से उसी कुएं के सामने पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, कबीर कुएं की मुंडेर पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। कबीर ने एक डरावनी आवाज में कहा, उसने मुझे पी लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों सफेद हाथ बाहर निकलने लगे। वे जमीन पर रेंगते हुए आर्यन और स्नेहा की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन को याद आया कि तांत्रिक ने उसे एक छोटी सी पुड़िया दी थी जिसमें गंगाजल और भभूत थी। जैसे ही आर्यन ने वो भभूत कुएं में फेंकी, एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। कुएं से काला धुआं निकलने लगा, जमीन कांपने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन, रोहन और स्नेहा को बेहोशी की हालत में गांव की सरहद पर पाया, लेकिन कबीर कहीं नहीं था। जब वे पुलिस के साथ उस कुएं पर पहुंचे तो वहां कोई कुआं था ही नहीं। वहां सिर्फ एक समतल जमीन थी जिस पर पुराना सूखा पीपल का पेड़ खड़ा था। पुलिस ने खुदाई करवाई तो जमीन के नीचे से सैकड़ों साल पुराने कंकाल मिले,
और सबसे ऊपर एक ताज़ा कंगन मिला जो कबीर ने पहना था। आर्यन और उसके दोस्त आज भी उस रात को भूल नहीं पाए हैं। कहते हैं आज भी अंधियारी गांव में अगर कोई रात को रास्ता भटक जाए तो उसे एक लड़का मिलता है जो पूछता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है।